डिपार्टमेंट मैं समझता हूँ कि हम ही लोग हैं जो पीएचडी शुरू कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उर्दू पढ़ने वाले लोग दूसरी जगहों की बनिस्बत कम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बच्चे आ नहीं रहे हैं। अब এইখানে পিএইচডির জন্য চান্স পাক আর না পাক তারা যেন অবশ্যই অ্যাপ্লাই করে, ইন্টারভিউতে যেন ফেস করে। সবাই যে চান্স পাবে এমন ব্যাপার নেই, কিন্তু এসে যেন অংশগ্রহণ করে। अपनी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इज़्ज़त में आप प्रोफेसर महुआ दास का बेहद शुक्रगुजार हूँ। उसके साथ साथ रजिस्ट्रार का शुक्रगुजार हूँ। IQAC की हमारी डायरेक्टर सुतापा चटर्जी सरकार का शुक्रगुजार हूँ। हमारे PhD के जो ऑफिशियल हैं मृणाल गिरी साहब, मैं इनका ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि सारे काम इनके तवस्सुत से हुए। इन्होंने 2019 के जून के महीने में ये शोबा इस शोबे का क़याम हुआ और MA की पढ़ाई के साथ साथ हम लोग उसी वक्त यानी कि शोबे उर्दू उस वक्त से ही कोशिश में की शोबे ने कि PhD कोर्स को शुरू किया जाए, ताकि जो स्टूडेंट्स MA करके कहीं PhD करने के लिए जगह नहीं मिल रही है वो यूनिवर्सिटी की तरफ आएँ। चूँकि शोबा 2019 में क़ायम हुआ और 2020 में कोरोना की वजह से एडमिशन नहीं हो सका, फिर उसके बाद 1 साल ताख़ीर से एडमिशन हुआ। एडमिशन होने के बाद से जो बाज़ाब्ता तदरीस का सिलसिला चल रहा है, एक बैच हमारा MA करके निकल चुका है और उसी कोशिश की ये कड़ी है कि हम लोगों को वाइस चांसलर के ऑफ़िस से कल इजाज़तनामा मिल गया कि हम लोग उर्दू में PhD कोर्स को शुरू कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, शोबे की बहुत बड़ी कामयाबी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी है कि इतने कम वक्त में शोबे ने MA के साथ साथ 2 नेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया। कोरोना के टाइम में एक वेबिनार हम लोगों ने किया। उर्दू के नाक़िद शमसुर रहमान फ़ारूक़ी साहब की वफ़ात पर उनके लिए ताज़ियती नशिस्त का हम लोगों ने ऑनलाइन इनेक़ाद किया। ये सारी सरगर्मियाँ शोबे के कायम होने के बाद से जारी हैं। उसमें से ये एक बड़ी कामयाबी जोड़ ली है कि उर्दू डिपार्टमेंट को PhD कराने की ज़िम्मेदारी मिल गई है और कल जो भी अखबारात हैं उसमें बाज़ाब्ता इश्तिहार आ जाएगा और 31 मार्च अप्लाई करने का, फॉर्म भरकर जमा करने की आखिरी तारीख़ है 31 मार्च। 31 मार्च के बाद फॉर्म की स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीन होने के बाद बाज़ाब्ता एडमिशन होगा और एडमिशन जो होगा PhD कोर्स में वो UGC ने जो ज़ाब्ता तैयार किया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने, उसी के तहत एडमिशन होगा। नेट पास होना चाहिए, सेट पास होना चाहिए, JRF क्वालिफाइड होना चाहिए या फिर MPhil होना चाहिए। जो भी ज़ाब्ते हैं सारी तफसील यूनिवर्सिटी के वेबसाइट www.wbsu.ac.in और wbsuregistration.in पर मौजूद रहेंगी। फॉर्म वहीं से डाउनलोड करना होगा, फॉर्म को हाथ से फिलअप करना होगा, उसके साथ ड्राफ्ट लगाना होगा, ज़रूरी कागजात उसके साथ जो दस्तावेज़ात है उसको लगाकर यूनिवर्सिटी में जमा करना होगा 31 मार्च के अंदर। ये बहुत बड़ी कामयाबी मैं समझता हूँ, ये शोबे उर्दू की बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके लिए मैं अपनी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इज़्ज़त में आप प्रोफेसर महुआ दास का बेहद शुक्रगुजार हूँ। उसके साथ साथ रजिस्ट्रार का शुक्रगुजार हूँ। IQAC की हमारी डायरेक्टर सुतापा चटर्जी सरकार का शुक्रगुजार हूँ। हमारे PhD के जो ऑफिशियल हैं मृणाल गिरी साहब, मैं इनका ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि सारे काम इनके तवस्सुत से हुए। इन्होंने बहुत हमारा साथ दिया, मृणाल गिरी साहब ने, मैं इनका भी खुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ। मृणाल गिरी ये यूनिवर्सिटी में PhD सेक्शन के ऑफिशियल हैं, ये सारा कुछ यही देखते हैं, इनके टेबल से ही होकर गुजरता है। आइंदा का क्या राह अमल रहेगा? आइंदा के PhD का सेक्शन शुरू हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर जर्नलिज़म का कोर्स शुरू करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे एडवांस डिप्लोमा हो जर्नलिज़म में, और उसके लिए हम लोगों ने कागज़ी कार्रवाई शुरू कर दी है और जल्द ही इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि वाइस चांसलर की तरफ से ये भी मंजूरी मिल जाएगी हमें, और उसके लिए बाज़ाब्ता कार्रवाई हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सर, इस यूनिवर्सिटी में उर्दू के अलावा और कौन शुबा PhD किया है? यहाँ तो तकरीबन 31 डिपार्टमेंट हैं और जिनमें से बेशतर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें PhD होती है। सबसे नया शोबा जो है वो हम लोगों का है, क्योंकि शोबा तो पहले से अप्रूव्ड था यहाँ पर, लेकिन चूँकि यहाँ पे असातिज़ा नहीं थे, इसलिए जब 2019 में हम लोगों की बहाली हुई उसके बाद से शोबा काम कर रहा है। तो आखिरी डिपार्टमेंट मैं समझता हूँ कि हम ही लोग हैं जो PhD शुरू कर रहे हैं। कितनी उम्मीदें वाबस्ता है, क्योंकि इतना इंटीरियर एरिया है जहाँ यूनिवर्सिटी आपका कायम है, इस हवाले से और बच्चों में किस तरह से बेदारी पाई जा रही है,
मेरा ख्याल है कि उर्दू पढ़ने वाले लोग दूसरी जगहों की बनिस्बत कम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बच्चे आ नहीं रहे हैं। अब चूँकि अभी शुरू हुए कोर्स यहाँ पे 2 साल का अरसा गुजर रहा है, अभी लोगों को पता भी नहीं है, बीच में कोरोना की वजह से भी और तमाम मसरूफियतें ज़्यादातर जो है ऑनलाइन ही रही हैं, इसलिए भी लोग जान नहीं सके हैं। अब मामलात जब ऑफलाइन मोड में आए हैं तो यूनिवर्सिटी का भी चर्चा हो रहा है, डिपार्टमेंट का भी चर्चा हो रहा है, और हम सब तो उम्मीद करते हैं कि मज़ीद और बच्चे यहाँ पे आएंगे। कितने तलबा है इस वक्त? अभी तो 30 बच्चे हैं हमारे दोनों सेमेस्टर मिलाकर, और एक बैच हमारा पास आउट हो चुका है। सर यूनिवर्सिटी में क्या सिर्फ स्टेट यूनिवर्सिटी के तलबा पीएचडी कर सकते हैं या बाहर के भी? नहीं, इसमें कहीं से भी हों, जो मिनिमम क्राइटेरिया है यूजीसी का, उसको अगर वो फुलफ़िल कर रहे हैं तो वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाहर के भी, और अगर कोई ये अपने आप से तवक्को रखता है कि वो रह के क्लास वर्क जो है, कोर्स वर्क वो पूरा कर सकता है, तो वो एडमिशन ले सकता है। इसमें कोई यूनिवर्सिटी में हॉस्टल है, और अगर लड़कियों के लिए तो अभी इंतज़ामात नहीं हो सके हैं, लेकिन लड़के अगर रहना चाहते हैं तो उसके लिए यूनिवर्सिटी में इंतज़ामात हैं हॉस्टल के। दूसरी रियासतों से भी बच्चे यहाँ से? हाँ, दूसरी रियासतों से, यहाँ वेस्ट बंगाल के जो दूर दराज के इलाकों के, मालदा से या यहाँ वहाँ से जो बच्चे आते हैं वो लोग रहते हैं यहाँ पे हॉस्टल में। जर्नलिज्म के ताल्लुक से ज़रा बताएं, इसका दाखिला किस तरीके से? जर्नलिज्म की चूँकि अभी कार्रवाई हम लोग कर ही रहे हैं, तो अप्रूवल हो जाने के बाद इंशाल्लाह उसकी तफसीलात समझें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अभी हम लोगों का फोकस ये है कि पीएचडी का कोर्स शुरू हो रहा है, और उसके लिए बच्चे जो लोग भी अहल हैं वो अप्लाई करें और आएँ इस यूनिवर्सिटी में, इंशाल्लाह उनको फ़ायदा होगा। कितने प्रोफेसर हैं? अभी तो शोबे में 2 असिस्टेंट प्रोफेसर हम 2 लोग हैं, डॉक्टर तस्लीम आरिफ और मैं। मगरबी बंगाल के उर्दू तबका को क्या पैगाम देना चाहिए? मगरबी बंगाल के उर्दू तबका को पैगाम देने की तो ज़रूरत नहीं है, सब बड़े शागिर्दों को जो पीएचडी करना चाह रहे हैं, जो लोग भी पीएचडी करना चाह रहे हैं उनके लिए ये एक अच्छा मौका है। और अभी फ़िलवक्त हम लोग 5 सीटों के लिए अनाउंस कर रहे हैं। जो लोग भी एलिजिबल हैं वो लोग फॉर्म ज़रूर भरें, और 5 सीटें हैं अभी फ़िलवक्त जो अनाउंस की जा रही हैं, और हो सकता है कि आइंदा साल 3 सीटों के लिए और अनाउंसमेंट हो। অ্যাপ্রুভাল দিয়েছেন, পিএইচডির বিজ্ঞাপনটা বেরোচ্ছে। বিজ্ঞাপনের মধ্যে বিষয়ভিত্তিক দেওয়া আছে কোন কোন এরিয়ার উপরে ক্যান্ডিডেট রিসার্চ করবে, সেটি বিজ্ঞাপনের মধ্যেই দেওয়া আছে। যদি যে ক্যান্ডিডেট অ্যাপ্লাই করবে, ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে যে ফর্মটা পাবে, ফর্মের মধ্যেই সাবজেক্টগুলো এরিয়া ভাগ করা আছে। আমার মনে হয় যারা পিএইচডি করতে চাইছে তাদের পক্ষে যা সাবজেক্ট দেওয়া আছে তাকে পরবর্তীকালে তাদের কাজের অনেক উন্নতি হবে। বাচ্চাদের জন্য কি মেসেজ দিবেন? বাচ্চাদের এইখানে পিএইচডির জন্য চান্স পাক আর না পাক, তারা যেন অবশ্যই অ্যাপ্লাই করে, ইন্টারভিউতে যেন ফেস করে। সবাই যে চান্স পাবে এমন ব্যাপার নেই, কিন্তু এসে যেন অংশগ্রহণ করে।